सागर जिले के बीना से कांग्रेस से निर्वाचित विधायक निर्मला सप्रे के मतदान से महज 48 घंटे पहले पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामने पर कांग्रेस में खलबली मच गई है। जहां उनके कांग्रेस से किनारा करते ही कांग्रेसियों ने अब उन पर हमला बोल गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं शहर कांग्रेस कार्यालय में एक वार्ता के माध्यम से शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और फिर वक्ता ने पूरे मामले में विधायक के पार्टी छोड़ एक भाजपा में जाने पर कुछ सवाल भी खड़े किए। तो वहीं खरीद फरोख्त डर दबाव की रणनीति के तहत भाजपा पर भी हमला बोला। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के बार बार सागर में दौरे पर भी चुटकी ली और इकलौते मंत्री गोविंद सिंह पर भी निशाना साधते हुए उनके और भूपेंद्र सिंह के बीच जारी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई पर भी तंज कसा। कांग्रेसियों ने दावा किया कि उनके जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीना विधानसभा की जनता इस बात का उन्हें जवाब भी देगी। जैसा कि आप सब सुबह साथ में ही थे, लेकिन अचानक ही सूचना मिलती है कि हमारी कोई एकमात्र विधायक थी सागर से, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में बड़ा ही डर का माहौल है और बड़ी भयावह स्थिति है। भाजपा बहुत ही तानाशाही रवैये से देश के नेताओं को डरा रही है, विपक्ष के नेताओं को डरा रही है और साथ में जनता में भी अपना भय व्याप्त कर रही है। मोदी जी जो है अपने प्रधानमंत्री को इतने डरे हुए हैं कि बार बार 400 पार कहने के बाद आज उनकी ये स्थिति है कि वो सागर में सभा करते हैं, नड्डा जी आते हैं, वो यहाँ सभा करते हैं। यहाँ के जो सीएम है मोहन यादव बार बार एक ही विधानसभा में आते हैं, सुर्खी विधानसभा में। सागर में अगर आए होंगे तो हमें नहीं लगता कि पिछले एक महीने में 4 बार सुर्खी में उन्होंने सभा कर ली। यहाँ के जो मंत्री हैं गोविंद राजपूत, उनको इतना डर है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं हमारे यहाँ से हार जाए। और जैसा कि साहब ने कहा है कि अगर आप हारे तो हम आपकी कुर्सी क्या कर लेंगे, इसी डर की वजह से वो बार बार एक ही विधानसभा में आ रहे हैं। जबकि आप देखिए वो खड़े में एक आध बार भी नहीं आए होंगे, सागर भी बहुत ही कम आए होंगे। और ये भाजपा की जो गुटबाजी है, एक तरफ भूपेंद्र सिंह जी हैं, दूसरी तरफ गोविंद सिंह जी हैं। एक तरफ गोविंद सिंह जी और अपने हमारे जो भी कांग्रेस से गए चौबे जी, उनका एक नया गुट है। दूसरी तरफ वो भूपेंद्र सिंह जी को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने मंत्री मिनिस्टर रहे, अपनी ताकत का एहसास कराने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनके अंदर का जो डर है और इनके अंदर की फूट है वो जनता देख रही है। और इसी की परिणति है कि निर्मला सप्रे जो हमारे पार्टी की बहुत ही जानदार शानदार नेता थी और कल तक जो जी जान से कांग्रेस के लिए लगी हुई थी, ऐसा कि वो कमलनाथ जी की बहुत बड़ी समर्थक रही है। कमलनाथ जी की जब बीच में बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करके ही निर्णय लेंगे। या आपको बता सकते हैं जब मीडिया से उन्होंने पूछा था, तो आज आप समझ सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसी कौन सी निर्मला सप्रे जी को दिक्कत। सामान्य चुनाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये वो समय है जब भारत का न सिर्फ संविधान दांव पे लगा है बल्कि भारत का लोकतंत्र भी दांव पे लगा है। तो इस चुनाव में भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप सब लोग, हम लोगों की अपनी जनता तक पहुंचना विषय है। आज ही हमारी बीना की एकमात्र विधायिका पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई है और भाजपा में शामिल होने के बाद उनका जो बयान मैंने देखा है तो उन्होंने कहा है कि बीना का विकास अवरुद्ध हो रहा था कांग्रेस में रहकर, क्योंकि विपक्ष में है और बीना का विकास जारी रहे इसलिए उन्होंने पार्टी बदली है, ऐसा उन्होंने बोला। हम लोगों को ऐसा लगता है कि बीना का विकास किसी की भी सरकार रहे, चाहे बीना हो, चाहे कोरई हो, चाहे सागर हो, कहीं का विकास अवरुद्ध नहीं होता है। विकास के कार्य निरंतर जारी रहते हैं, ये सरकारों का काम है और ये प्रक्रिया है। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि शायद विधायिका जी का निजी विकास कहीं अवरुद्ध हो रहा होगा, इसलिए उनको इस प्रकार का एक कठोर निर्णय किस डर में, किस दबाव में, किस लोभ में या लालच में आके लेना पड़ा। निश्चित रूप से ये बात वही बता पाएंगी। लेकिन साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा बसंत के बाद पतझड़ आता है, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नई कोपलें आती हैं, जिससे पेड़ हरा भरा होता है। तो निश्चित रूप से ये समय है नई कोपलें आने का और पेड़ को फिर से हरा भरा होने का। आप सबके माध्यम से मैं जनता जनार्दन की अपील जरूर करना चाहूँगा कि आने वाली 7 तारीख को
भारत की 18वीं लोकसभा का निर्णय। जो कांग्रेस के प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वे कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगी और भाजपा के प्रति उनका प्रेम जाग गया। आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में हमारे सागर जिला शहर अध्यक्ष भाई राजकुमार पचौरी जी आप सबको